गाजा में इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम से पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था। इस समझौते के तहत तय की गई शर्तों का इजराइल अब पालन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी तारीख को अब और आगे बढ़ा दिया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह समझौते को अब 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल के फौजियों की लेबनान से वापसी न होने के चलते ये फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अमेरिका की निगरानी में चल रहा ये समझौता 18 फरवरी 2025 तक चलेगा। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि अमेरिका लेबनान के कैदियों की वापसी के लिए इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत भी करेगा। दरअसल इस समझौते के तहत जिस इलाके से इजराइल को हटना था वो वहां से हटा नहीं है और अब इजराइल की फौज ने उसका विरोध कर रहे लोगों पर गोलीबारी भी कर दी है। साउथ लेबनान में रविवार को इजरायली फौज ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और 124 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये प्रदर्शनकारी युद्ध विराम के तहत इजरायली फौज की वापसी की मांग कर रहे थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन मृतकों में 6 महिलाएं और लेबनानी सेना का एक जवान भी शामिल है। इस सीमा इलाके के 20 से अधिक गांवों के लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध को रोकने के लिए नवंबर के अंत में युद्ध विराम समझौते के तहत 60 दिनों की समय सीमा तय की गई थी, जिसके भीतर इजरायली फौज को साउथ लेबनान से वापस लौटना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के साउथ लेबनान में फिर से सर उठाने की संभावना है और उसे रोकने के लिए लेबनानी फौज इस इलाके में तैनात नहीं हुई है। ऐसे में वो अपनी फौज को और ज्यादा लंबे वक्त तक वहां रखेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह में अमेरिका और फ्रांस की मीडिएशन में सीज फायर हुआ था, जिसके बाद ही 60 दिनों के सीज फायर डील को मंजूरी दी गई थी। सीज फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद उत्तरी लेबनान से लोग साउथ लेबनान में लौटने लगे थे। 23 सितंबर को इजराइल के घातक मिसाइल हमले के बाद हजारों परिवार साउथ लेबनान से घर छोड़कर बाकी जगहों पर शरण लेने चले गए थे। इजराइल के एक अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बेरूत में सैकड़ों लोग बाइक और गाड़ियों से सिडोन, गजिए और टायर शहर की ओर लौटते हुए दिखे। लोग हिजबुल्लाह के झंडे और मारे गए हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह की तस्वीरें अपने साथ लेकर शहर में लौट रहे थे और इसके बाद ही झड़प की भूमिका तैयार हो गई। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब इजराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह ने भी जंग का ऐलान कर दिया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे, जिसका इजराइल ने जवाब भी दिया, लेकिन हिजबुल्लाह के लगातार रॉकेट बरसाने के चलते उत्तरी इजराइल से तकरीबन 60,000 लोगों को देश के बाकी हिस्सों में शरण लेनी पड़ी थी। इसके कुछ महीनों बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू कर दिया था। इस डायरेक्ट एक्शन में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह समेत उसके कई बड़े कमांडर्स मारे गए थे। आखिरकार युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की कोशिश थी कि साउथ लेबनान में एक बफर जोन बनाया जाए ताकि हिजबुल्लाह की बमबारी को या रॉकेट वर्षा को रोका जा सके, लेकिन जब युद्ध विराम हुआ तो उसकी शर्त ये तय हुई कि उस इलाके में हिजबुल्लाह की फौज हटेगी, इजराइल की फौज भी हटेगी और लेबनानी फौज वहां तैनात होगी। अब इजराइल का तर्क है कि लेबनानी फौज इस पूरे इलाके का कंट्रोल नहीं कर पा रही है और हिजबुल्लाह को सर उठाने से रोकने के लिए इजरायली फौज युद्ध विराम के नियम का पालन न करते हुए इस इलाके से पीछे नहीं हट रही है। इसी के चलते अब 18 फरवरी तक की समय सीमा तय की गई है। तो रिपोर्ट न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।